हरे कृष्णा। मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील मेहरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बचपन से एक स्टेटमेंट, एक कहावत बहुत सुनते आए हैं कि क्या लेके आया था, क्या लेके जाया था। क्या लेके आया था, क्या लेके जाएगा। अगर इस स्टेटमेंट को समझें तो बहुत सिंपल है। इस मानव जीवन में हमने जो कुछ भी बनाया है, पैसा, असेट्स, ये सब चीजें ना हम लेके आए थे ना हम लेके जाएंगे। अर्थ बहुत सिंपल है और युगों युगों से ये सच था और आगे भी सच ही रहेगा। ऑल दिस मटेरियलिस्टिक थिंग्स, एसेट्स, कैश, मनी, ज्वेलरी, जो कुछ हम अपने इस जीवन में बनाते हैं वो सब यहीं रह जाता है। ना हम लेके आए थे ना हम लेके जा सकते हैं। स्टिल एक बहुत बड़ा सच है कि इस ह्यूमन लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, अपनी फैमिली में, अपने लाइफ के ऑलमोस्ट हर एस्पेक्ट में एक चीज हमें कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड ही होती है, जिसे कहते हैं मनी, पैसा। इवन इफ ये स्टेटमेंट सच है कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाते, पर इस जीवन में हमें उस पैसे की, उस मेटेरियलिस्टिक एसेट की, उस सारी वैल्यूएबल चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जिससे हम अपनी लाइफ को स्मूथली, हैप्पीली और अपनी नीड बेस्ड उस रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। हम हमेशा देखते हैं हमारी लाइफ में, हमारे बचपन में जब हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज, प्रोफेशन में, सोशल लाइफ में, जहाँ हम उठते बैठते हैं, जहाँ हम रहते हैं, कुछ लोग बहुत प्रीमियम लाइफ जीते हैं, एक लग्जरी लाइफ, एक रॉयल लाइफ। कुछ लोग एक मिडिल क्लास लाइफ जीते हैं जो अपनी बेसिक्स को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। जो जो उनकी नीड्स होती है, एजुकेशन, लाइफस्टाइल, कहीं ना कहीं स्ट्रगल से या विदाउट स्ट्रगल उसको अचीव करते हैं। सेम टाइम हमारी सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेसिक्स के लिए भी लड़ रहे होते हैं। इवन ब्रेड एंड बटर और फूड के लिए भी उनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होती है। ये सब चीज़ें, मनी, वैल्यूएशन, असेट्स, लाइफ में सक्सेस, स्पेसिफिकली मनी से रिलेटेड बहुत चीज़ों पे डिपेंड करती है। इंसान की सिचुएशन, उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी एजुकेशन, उसका फोकस, उसका विजन, वो हार्डवर्क कितना कर रहा है, एंड अबव ऑल डेस्टिनी ऑल्सो। बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और बहुत सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्टिल इन ह्यूमन लाइफ, मनी, असेट्स एक बहुत बड़ी नीड है, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। एट द सेम टाइम जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, जहाँ हम जन्म कुंडली की बात करते हैं, जन्म कुंडली के 12 भावों की बात करते हैं, उसमें एक भाव स्पेसिफिकली आता है जिसे हम मनी से रिलेट करते हैं। दो, अगेन आई रिपीट, किसी भी व्यक्ति विशेष, किसी भी पर्सन, किसी भी आइडेंटिटी की लाइफ में उसका पैसा, उसकी एसेट, उसकी हार्डवर्क, उसकी सक्सेस, उसके प्रोफेशन, उसकी कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है, उसकी डेस्टिनी पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पैरेलली अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे, जहाँ हम बिलीव करते हैं, जहाँ हम ट्रस्ट करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी रिसर्च है, एस्ट्रोलॉजी को हम एज लाइक ए साइंस कंसिडर करते हैं। उस एस्ट्रोलॉजी के बेस पर जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, वी कैन रिलेट one of the bhavas, one of the houses to the money position. We can understand and try to predict about the money position or money gains in any person's life. So आज हम समझेंगे ये भाव कौन सा है और किस तरह से हम इस भाव के यूज से, जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, किसी भी पर्सन की लाइफ में मनी पोजीशन को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं।
दोस्तों, जैसे हमने समझा है कि किसी भी जन्म कुंडली को बनाने के लिए हमें किसी भी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड होता है इन एनी वैलिडेटेड वेरीफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। एक जन्म कुंडली हम इस तरीके से उस सॉफ्टवेयर से या मैन्युअली या एप्लीकेशन के थ्रू बना सकते हैं। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट हाउस को, जिसे लगन भाव कहते हैं। देन वी मूव फॉरवर्ड टू द सेकेंड हाउस। जैसे हमने नाम से ही शुरू किया था, धन भाव। हम यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, और एस्ट्रोलॉजी में जब जन्म कुंडली बनती है तो दूसरे भाव को धन भाव भी कहा जाता है। जैसे हम हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जो भी हमारा एस्पेक्ट है, उसको हम इन 12 भावों से रिलेट करते हैं, उसी तरीके से मनी पोजीशन को हम सेकंड हाउस से रिलेट करते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए कुंडली लेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं बेसिकली ये सेकंड भाव करता क्या है। सेकंड भाव आपकी वेल्थ, ज्वेलरी, प्रेशियस स्टोन्स, मनी सेविंग्स, इनको रिलेट करता है एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी। फूड, टेस्ट, ईटिंग हैबिट्स, बिकॉज सेकंड भाव को माउथ, आईज, टंग से रिलेट किया गया है। ये भाव इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को अफेक्ट करता है, इससे रिलेट करता है। यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट्स आपकी ईटिंग हैबिट्स, आपके टेस्ट, आपकी आईज, आपके माउथ, आपकी टंग के बारे में प्रिडिक्शन करते हैं। दो, अगेन आई रिपीट, देयर आर एन नंबर ऑफ अदर रीजंस व्हेन वी टॉक अबाउट एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो, जहाँ हम 12 भावों में बहुत सारे परमुटेशन कम्बिनेशन निकाल के ही कॉन्क्रीट और कंसोलिडेटेड प्रिडिक्शन देते हैं। स्टिल एज ए बेस हम सेकेंड हाउस से सेविंग्स, कैश मनी, losses by cheating and disagreement between life partners and business partners also. So as a base we understand ये house money से relate करता है, cash flows, wealth, precious gems. We'll consider one chart here. हमने एक डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस एक सॉफ्टवेयर में डाला, और उसके बाद ये सिंह लगन की पत्री हमारे सामने आ गई। सिंह लगन मतलब यहाँ पर जो लगन है वो सिंह है, और जिसके स्वामी है सूर्य। अब हम बात करते हैं धन भाव की, दूसरे भाव को हम जन्म कुंडली के। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जन्म कुंडली की बात कर रहे हैं। दो, हम मून चार्ट यानी कि चंद्र कुंडली को भी बहुत स्ट्रांगली कंसिडर करते हैं फॉर एनी डीप प्रेडिक्शंस, डीप एनालिसिस। स्टिल, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि हम लगन कुंडली को प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ को सबसे पहले ज्यादा कंसिडर किया जाता है। दिस इज द बेस चार्ट। अब हम समझेंगे कैसे जब हम धन भाव की बात कर रहे हैं। धन भाव बेसिकली है क्या? ये मेरे लगन चार्ट का सेकंड हाउस है, और इसमें 6 नंबर की राशि आ रही। तो अगर किसी लेमैन को या इवन एस्ट्रोलॉजर को या नॉन नॉलेजेबल पर्सन को भी अगर एस्ट्रोलॉजी में धन भाव को एनालाइज करना है, तो सबसे पहले लगन भाव देखने के बाद वो उस व्यक्ति विशेष के सेकंड हाउस में आ रही राशि को एनालाइज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर राशि आ रही है 6 नंबर राशि है हमारी वर्गो। वर्गो के स्वामी क्या है? बुध। तो जब हम चार्ट में मनी पोजीशन को एनालाइज कर रहे हैं, तो हम सेकंड भाव को देख रहे हैं, सेकंड भाव के स्वामी को देख रहे हैं। द लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस इज मरकरी। मरकरी का प्लेसमेंट देखा जाएगा, मरकरी की स्ट्रेंथ देखी जाएगी, मरकरी की पोजीशन देखी जाएगी। अब इस पर्टिकुलर हाउस का स्वामी सहज भाव यानी कि थर्ड भाव में प्लेस्ड है, जिसे करेज, कम्युनिकेशन,
और सिबलिंग से रिलेट किया गया है, जो हम अपने आने वाले वीडियो में शेयर करेंगे। पराक्रम हाउस भी कहा जाता है इसे। तो जो धन का स्वामी है वो 7 नंबर की राशि में प्लेस्ड है। तो फ्रेंड्स, हम जब भी किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखते हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट को का प्लेसमेंट देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम धन भाव के स्वामी का प्लेसमेंट देख रहे हैं, वो है तुला राशि में। तुला राशि क्या है? शुक्र की राशि। मतलब बुध जो है अपने एक फ्रेंड साइन में प्लेस्ड है। ये एक प्लेसमेंट हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम कंसिडर करेंगे कि बुध की डिग्री कितनी है, बुध की स्ट्रेंथ कितनी है। वो हम षटबल में भी चेक करेंगे, इसके इष्ट और कष्टबल में भी चेक किया जाएगा। अब इसके बाद यहां पर भी देखा जाएगा कि ये बुध किस नक्षत्र में है, बिकॉज उस राशि में तो तुला राशि में आ गया वो स्वामी बुध, पर उसके बाद वो किस नक्षत्र में है और उस नक्षत्र के स्वामी के साथ बुध की कैसी फ्रेंडली या एनिमी एस्पेक्ट है, और वो नक्षत्र का स्वामी भी कहाँ प्लेस्ड है। बट ऑल दैट गोज विद अ डीप एनालिसिस। अगर हम बेसिक लेवल पे बात करें तो हमने सिर्फ उसकी प्लेसमेंट देखनी है, और डिपॉजिटर जहां पर वो प्लेस्ड है उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लॉर्ड को देखना है, और उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लॉर्ड की पोजीशन भी हमें देखनी है। जैसे ये शुक्र धन भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर एक तरीके से हाउस एक्सचेंज हो रहा है। जो बुध है वो शुक्र के हाउस में है, और शुक्र बुध के हाउस में है। शुक्र यहाँ पर डेबिलेटेड है, स्टिल 11 डिग्री का है, बट हाउस एक्सचेंज एक कंसिडरेशन माना जाएगा यहाँ पर। तीसरा एस्पेक्ट हम क्या देखेंगे कि बुध का कंजंक्शन किसके साथ है। बुध का कंजंक्शन यहाँ पर सन के साथ है। सन और बुध की डिग्री बहुत पास है फ्रेंड्स। जब हम एस्ट्रोलॉजिकली देखते हैं या हम एस्ट्रोनॉमी वाइज भी देखते हैं, तो हम इनकी पर्टिकुलर पोजीशंस को और इनकी डिग्रीज को हमेशा कंसिडर करते हैं। सन इज अ फायरी प्लैनेट, वेरी स्ट्रॉन्ग, बट सन के साथ जो भी प्लैनेट आता है क्लोज डिग्रीज के अंदर, जब कुछ पर्टिकुलर डिग्रीज के अंदर सन को किसी प्लेनेट के साथ प्लेसमेंट दिया जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की जो सन के साथ प्लेस्ड होता है वो उसको अस्त अवस्था में माना जाता है, यानी कि कॉम्बस्ट अवस्था में माना जाता है। जैसे यहाँ पर बुध 5 डिग्रीज के हैं और सन 3, इस अवस्था के अंदर बुध इज कॉम्बस्ट। कॉम्बस्ट मीन्स ऑलमोस्ट अस्त माना जाता है, और बुध की पावर बहुत वीक हो जाती है वहां पर। तो धनेश जो है धन के स्वामी, वो शुक्र के हाउस में है, सूर्य के साथ कंजंक्शन में, बट कॉम्बस्ट है। अब हम इसके बाद तीसरा कंसिडरेशन क्या करेंगे, चौथा कंसिडरेशन क्या करेंगे, अब हम देखेंगे धन भाव पे किस किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। हमारा पर्टिकुलर प्रोस्पेक्ट क्या है यहाँ पर कि हमें मनी हाउस को एनालाइज करना है, और मनी हाउस को एनालाइज करने के लिए मनी हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स, मनी हाउस के लॉर्ड जो प्लेनेट है उसकी पोजीशन, और इन दोनों पे किस किस प्लेनेट की आस्पेक्ट पड़ रही है। जैसे अगर हम देखा जाए पोजीशन, यहाँ पर राहु प्लेस्ड है। राहु की प्लेसमेंट धन भाव में, इवन इफ कन्या राशि के राहु है, बल मिल रहा है उन्हें बुध से, 20 डिग्री के हैं, बट धन संग्रह में अप एंड डाउन आ सकते हैं। इवन लॉसेस भी हो सकते हैं, और डिपेंड्स ऑन ट्रांजिट एंड गोचर, अ काइंड ऑफ विंडफॉल कैन बी ऑल्सो प्रेडिक्टेड। केतु की दृष्टि पड़ी रही है यहाँ पर धन भाव में। राहु केतु हमेशा अपोजिट होंगे। इसके बाद अगर हम देखें धनेश जो है बुध, उनके ऊपर किस किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। देखिए मंगल यहाँ से फोर्थ एस्पेक्ट कर रहे हैं बुध पर। दो मंगल इस चार्ट में काफी की प्लेनेट है, स्टिल मंगल यहाँ पे डेबिलिटेड है और लॉसेस के हाउस में बैठे हैं। तो धन ऑलमोस्ट लॉसेस या डेप्स में जाने की प्रोबेबिलिटी बना देता है। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि बुध पर। शनि की दृष्टि का कोई भी एस्पेक्ट हो, बट पर्टिकुलरली उस हाउस पे और उस प्लेनेट पे
एक तरीके से मेलेफिक या एक स्ट्रगल क्रिएट कर ही देता है। दो सैटर्न इज वेरी डिसिप्लिन प्लेनेट, स्टिल सैटर्न की दृष्टि सन पर तो पड़ ही रही है, साथ में बुध पे भी पड़ रही है। यहां पर दो चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि ऑलरेडी बुध की पोजीशन क्या है। बुध ऑलरेडी कॉम्बस्ट है, ऑलरेडी वीक है, उसके बाद सैटर्न की भी दृष्टि आ गई, तो एक तरीके से मनी पोजीशन जो है बहुत स्ट्रगल फेस करेगा यहाँ पर। बट वन प्लस पॉइंट इज कि सैटर्न एंड मरकरी बोथ आर फ्रेंडली प्लैनेट्स, both are friendly planets, so hard works can definitely assure something good, but that hard work is going to be very very extreme. एक कहावत है कि 100 मारने वाले से या 50 मारने वाले से एक बचाने वाला बहुत होता है। अगर आप इस चार्ट में देखें, यहाँ पर बृहस्पति 11th हाउस में प्लेस्ड हैं और जुपिटर की डायरेक्ट एस्पेक्ट इस थर्ड हाउस पे आ रहा है, फिफ्थ एस्पेक्ट। जुपिटर एक बेनिफिक प्लेनेट है, इस पर्टिकुलर चार्ट में भी की प्लेनेट है। जुपिटर की डिग्री भी बहुत अच्छी है और लाभ स्थान में बैठे हैं, और जुपिटर खुद भी बुध के ही हाउस में बैठे हैं। तो जुपिटर की दृष्टि बुध पर पड़ने से एक पॉजिटिव एस्पेक्ट क्रिएट होता है। यहाँ पर दो जुपिटर एंड मरकरी बोथ आर एनिमी, मरकरी जुपिटर को फ्रेंडली एस्पेक्ट में नहीं लेता, बट जुपिटर की दृष्टि, जुपिटर का एस्पेक्ट हमेशा ही पॉजिटिव माना गया है, मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस को छोड़कर। एक्सेप्शन भी रेयरेस्ट होती है, बिकॉज जुपिटर का एस्पेक्ट और उसकी दृष्टि हमेशा शुभ फल ही देती है। अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो तो दैट इज डिफरेंट, उसमें दैट इज ए डिफरेंट केस, बट यहाँ पर हम जुपिटर को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दे रहे हैं यहाँ पर, जिसकी दृष्टि बुध पे पड़ रही है। तो बृहस्पति की दृष्टि फाइनेंस के लॉर्ड पे, विच इज अ वेरी गुड पोजीशन। तो यहाँ पर फाइनेंस के लिए जुपिटर से रिलेटेड एस्पेक्ट्स या जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशंस काफी हेल्प करेंगे इस व्यक्ति विशेष को। फ्रेंड्स, जहां पर हम सेकेंड हाउस को एनालाइज कर रहे हैं, हमने समझा कि सेकेंड हाउस के लॉर्ड को देखना पड़ेगा। अगर मुझे किसी के बारे में प्रिडिक्शन करनी है, अपने बारे में प्रिडिक्शन समझनी है, तो मैंने देखा कि मेरे इस चार्ट में मेरा मनी का लॉर्ड क्या है, बुध। तो बुध से मेरी मनी पोजीशन, मेरे इस पर्टिकुलर क्लाइंट की या इस व्यक्ति विशेष की मनी पोजीशन यहाँ से बुध से डिफाइन होगी, फिर बुध की पावर से डिफाइन होगी, फिर बुध पे किस किस प्लेनेट का एस्पेक्ट पड़ रहा है वो कंसिडरेशन में आया जाएगा, फिर सेकेंड हाउस में कौन कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, क्योंकि जो रूट है वो तो सेकेंड हाउस है, बेस सेकेंड हाउस है। मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया था, जब हम किसी भी भाव को देख रहे हैं, भाव और भाव के स्वामी दोनों को साथ में ही कंसिडर करना पड़ेगा, और उसके बाद उन दोनों भावों पे, हाउस पे और हाउस के लॉर्ड पे किस किस प्लेनेट की दृष्टि पड़ रही है। तो इन सबको कंसोलिडेट करके हम समझ पाते हैं कि मनी पोजीशन इस व्यक्ति विशेष के लाइफ में कैसी होगी, या किस किस पर्टिकुलर दशा में मनी ग्रोथ हो सकती है या लॉस हो सकता है। सो इन सबको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सेकेंड हाउस का एक डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। दो, जब हम पूरी चार्ट एनालिसिस की बात करते हैं, यहाँ पर हम चंद्र कुंडली को भी देखेंगे, चंद्र कुंडली के सेकंड हाउस को भी एनालाइज किया जाएगा, हम हौरा चार्ट को भी देखेंगे, एज वेल एज मनी पोजीशन, बिकॉज मनी कहाँ से आता है, इनहेरिटेंस से, गेन से, किसी विंडफॉल गेन से, या किसी लीगेसी से, या सबसे पहले मनी कहाँ से आता है, फर्स्ट स्टेप इज कर्म से। सो कर्म भाव का सेकंड हाउस क्या है, लाभ। तो मनी पोजीशन में जब हम सेकंड हाउस को एनालाइज कर रहे हैं, साथ साथ हम 11th हाउस को भी समझेंगे कि उसकी पोजीशन कैसी है, एज वेल एज हम डी10 चार्ट जो हमारे कर्म, हमारे प्रोफेशन को रिजेंबल करता है, उसके सेकंड हाउस को भी हम डीप एनालिसिस के लिए कंसिडर करेंगे। फ्रेंड्स, आज हमने बेसिक समझे इस लगन कुंडली के, जहां पर हम किसी भी व्यक्ति विशेष की मनी पोजीशन, उसकी सेविंग्स, इन सब चीजों को एनालाइज करने के लिए सेकंड भाव को कंसिडर करते हैं, फिर उसके स्वामी को, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को, और उस पर पड़े हुए एस्पेक्ट्स को।
फ्रेंड्स, आज हमने समझा धन भाव को कैसे एनालाइज करते हैं। जब हम पर्टिकुलर प्रेडिक्शन के ऊपर जाएंगे तो हम चल करंट दशा को देखेंगे, क्या धन भाव की दशा चल रही है या किसी ऐसे प्लेनेट की दशा चल रही है जो उस धन भाव से एनिमिटी रखता है या उस में लॉसेस क्रिएट कर रहा है। ओवरऑल एनालिसिस किसी भी तरीके की जेम प्रेडिक्शंस, रेमेडीज, इन सब पर पहुंचने के लिए हमें चार्ट का पूरा एनालिसिस करता है। आई अगेन शेयर कि धन भाव को हम किसी भी तरीके से आइसोलेशन में कंसिडर नहीं करेंगे, बट धन भाव का काफी प्रोमिनेंट, काफी इंपॉर्टेंट रोल रहेगा टू अंडरस्टैंड द मनी पोजीशन, पॉसिबिलिटीज ऑफ मनी गेन ऑल्सो इन एनी वंस चार्ट। सो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और शेयर करना ना भूलिए। हरे कृष्णा।